भारत एकता मिशन का जिला अध्यक्ष हूँ जी। और यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं हाँ, नहीं खैर उसके बारे में अब पूछूंगा आपसे। जी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब अम्बेडकर जी मतलब केवल मतलब किसी वर्ण धर्म या इससे हट के मतलब एक पूरे देश की एक प्रतिमूर्ति सी हैं हमारे लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। मतलब एक जैसे गांधी जी हैं या नेहरू जी हैं, मतलब कि विश्व में एक अलग छवि है उनकी है। तो इस चीज़ के बारे में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये कुकृत्य किया गया है, तो ये तो खैर असहनीय है ही है, पर लेकिन इसके बारे में और क्या करना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो चलो आपका यूट्यूब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जी और बाबा साहब जो थे, जी, बाबा साहब ने सर्व धर्मों को देखते बिल्कुल, हुए बिल्कुल, सबके लिए समानता का अधिकार बनाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी 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 सबसे बड़ी जीत यही है कि जो वो उन्होंने समानता का अधिकार बिल्कुल। बनाया है, जो उसमें ये नहीं है कि जाति भेद उन्होंने नहीं रखा है। बिल्कुल। उन्होंने दबे कुचले गरीब को देखते हुए उसके लिए एक व्यवस्था बनाई है अपने संविधान में कि इनको भी हक अधिकार, इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आज की डेट में हो क्या रहा है, आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि जो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला चुन के जाता है, वो इस बात को पीछे छोड़ जाता है। आज अगर वोट की ज़रूरत पड़ेगी तो वोट के लिए तो हर गरीब आदमी है, लेकिन गरीब आदमी की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो बाबा साहब ने वो काम किया था महिलाओं के लिए। उन्होंने एक अपने संविधान में जो महिलाएं कभी घूंघट में रहती थी, जिनको स्तन रखने का आज़ादी नहीं थी, तो बाबा साहब ने वो काम किए हैं कि महिलाओं को भी आज जो सम्मान दिया है। आज की डेट में आप देखो महिलाएं, कोई जज हैं, कोई एसपी हैं, कोई डीएम है, ये सब बाबा साहब की देन है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि आपने जो मतलब विषय उठाए हैं, मतलब कि जो चीज़ ज़रूरी थी, मतलब जिन चीज़ों पे मतलब बोला नहीं जाता था, जिन चीज़ों पे किया नहीं जाता था, कि मतलब कि जो और जिन चीज़ों पे लड़के लोग पद पाए हैं, लोगों ने जिन कुर्सियाँ पाई हैं, उसके बाद भी लोगों ने उन मुद्दों के किनारे छोड़ दिया। और एक चीज़ और है कि जैसे अब मतलब नगर निगम का विस्तार हुआ था, तो तब इस समय ये कहा गया था कि नगर निगम को पैसे की कमी नहीं होगी, और 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर को ये कहा गया कि हम कैमरे लगाएंगे, सीसीटीवी की उपलब्ध कर। एक चीज़ है कि मतलब ये केवल अम्बेडकर जी वाली ही बात नहीं है यहाँ पे। अम्बेडकर जी की तो खैर उनकी तुलना तो किसी से की नहीं जा सकती, पर लेकिन साथ में नदी किनारे वाला क्षेत्र भी है, तो यहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगे होने चाहिए थे कायदे से। और जिस हिसाब से मतलब ये विवाद बनाने की कोशिश की गई है, उस हिसाब से भी ये संवेदनशील मामला है। आप समझते हैं इस चीज़ को कि आपको लगता है कि ये संवेदनशील मामला है, तो मतलब इन चीज़ों पे क्या कहना चाहेंगे आप कि यहाँ पे जैसे कैमरे लगे होने चाहिए थे, और जिस समय ये खबर प्रसारित हुई उससे पहले मेरे ख्याल से कि मतलब आम जनमानस जैसे समझता है कि जिस हिसाब से कृत्य किया गया है कि उनको अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? इसमें अभी जो हमने कल शाम को 5 बजे एफआईआर दर्ज कराई थी जी, उसमें अज्ञात के नाम से ये हाँ, एफआईआर नहीं, दर्ज हुई है। बिल्कुल जी। और अभी क्लियर तो हुआ नहीं है, लेकिन इसमें जांच होगी, जांच के माध्यम से वो आदमी तो कवर पकड़े ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि नहीं जी, पकड़े जाएंगे, हाँ, पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। किसके माध्यम से हुआ? आपने महानगर निगम की बात की। महानगर निगम जो है, महानगर निगम के अंदर भी कुछ ना कुछ इस तरह की भावनाएं हैं कि यहाँ पर और श्रीनगर के अंदर तो सब जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन यहाँ पर भी लगाना बहुत जरूरी था। बिल्कुल, मैं उसी चीज़ के बारे में आपके से बोल रहा था। बहुत जरूरी था, लेकिन कुछ नहीं समझा उन्होंने। थोड़ी सी आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो मतलब अम्बेडकर जी की मूर्ति के साथ में ही ये नदी किनारे वाला क्षेत्र भी है, जिससे मतलब कि जैसे कई बार ये वाली शिकायतें आती है कि मतलब कि कोई कूद गया नदी में, ये ऐसे है, तो उस हिसाब से संवेदनशील एरिया भी है ये। तो उस हिसाब से तो इसमें यहाँ पे कैमरे की ज़्यादा व्यवस्था होनी चाहिए थी, नहीं? यहाँ पर 2-3 कैमरे होने चाहिए बिल्कुल, उस हिसाब बिल्कुल, से, जी। और लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए बिल्कुल। कि कभी भी कोई दुर्घटना हो तो कम से कम संज्ञान में आ सके। संज्ञान में आ सके, बिल्कुल। तो मैं नगर पालिका या महानगर निगम से भी अनुरोध करूंगा कि इसको संज्ञान लेते हुए इसमें आप भी अपनी भागीदारी निभाएं। और आज जो पद पर आप यहाँ भी महानगर निगम में बैठे हैं, ये सब इन्हीं की देन है। बिल्कुल, इनके संविधान के तहत ही आप यहाँ पर बैठे हैं, और संवैधानिक कार्य करने का आपका एक दायित्व भी बनता है। बिल्कुल। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग इस तरह के कार्य करें, और ऐसे कुकृत्य जो लोग काम करते हैं, जो मनुवादी सोच रखते हैं, उनको अलग हट करके इस संविधान निर्माता की
एक मान सम्मान में इसके जिस दिन बाबा साहब का अंतिम सांस ली थी 93 देशों के झंडे झुके थे, लेकिन हमारे भारतवर्ष के बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो मैं संदेश देना चाहता हूं कि एक महान विभूति इस भारतवर्ष में हुई, इस भारतवर्ष को उन्होंने जो संविधान दिया, पूरे विश्व का एक महान संविधान ये भारतवर्ष को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने जो हमें मतलब जो भी उन्होंने हमें संदेश दिए हैं, हम उनके अनुपालन करते रहे हैं, उनके आदेशों का मतलब जो भी उनके नियम कानून थे मतलब उनको अनुपालन करते रहे और समाज को एक बेहतर संदेश देते रहे। देखो, हमारे मानना है, हम सबसे पहले जो भीम आर्मी भारत एकता में हैं, बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं ये संविधान को मानते हैं। बिल्कुल। हम संविधान के दायरे में रह करके काम करते हैं। अगर कल की जैसी घटना थी, अगर बाई दी वे अगर यहाँ पर किसी और महापुरुष की अगर मूर्ति के साथ इस तरह की छेड़छाड़ होती तो हो सकता था यहाँ लाठियाँ चल जाती, पत्थर चल जाते, लेकिन हम संविधान के दायरे में रहते हुए हम संवैधानिक कार्य करते हैं। हम बाबा साहब की लाज को रखते हैं, बाबा साहब के संविधान की लाज को रखते हैं और संविधान के दायरे में रहते हुए कार्य करते हैं। बिल्कुल, संवैधानिक कार्य हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।